भारत एनकैप, यूरो एनकैप, ग्लोबल एनकैप और ऑस्ट्रेलिया एनकैप, ये 4 एनकैप हैं। भारत एनकैप हमारे भारत का है जो कि 22 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ। यार ये हमारे देश का, इसलिए मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। और एक है ग्लोबल एनकैप, जिसमें हमारे इंडियन जो भी कार मैन्युफैक्चरर है या फिर जो भी हमारे चैनल जो यूट्यूब पे हैं, ये लोग जो रिव्यू डालते हैं ये ग्लोबल एनकैप का सेफ्टी रेटिंग बताते थे। अब यार भारत की खुद की एक एनकैप है जो कि नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 22 अगस्त 2023 से और लागू किया गया 1 अक्टूबर 2023 से। इसका क्राइटेरिया ये है, आपका जो कार है जो जाएगा इस क्रैश टेस्ट में, ये 8 सीटर होना चाहिए और 3.5 टन का होना चाहिए। वो कार का वेट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप कुछ अलग है नहीं, बस फर्क ये है कि ग्लोबल एनकैप इंटरनेशनल लेवल पे और भारत एनकैप हमारी देश की एनकैप है। तो बस इसमें जो भी टेस्ट होते हैं वो भी ग्लोबल एनकैप पे ही बेस्ड है। उल्टा उससे 2 कम ही टेस्ट हमारे भारत एनकैप में होता है। जो 3 सिमिलर टेस्ट जो भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप में होता है वो है ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट, जो कि 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होता है। दूसरा है साइड इम्पैक्ट जो कि 50 किलोमीटर पर आवर, और एक है पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट जो कि 29 किलोमीटर पर आवर। अब ये हम बताते हैं, ये जो क्रैश टेस्ट होता है ये वॉलेंटरी होता है, मतलब कि जो कार मैन्युफैक्चरर्स है उनको खुद से अपनी कार भेजनी होती है। ये ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया जाता है किसी कंपनी को, या फिर जो एनकैप वाले हैं खुद से अगर कराते हैं क्रैश टेस्ट तो प्रोबेबली जो भी टेस्टिंग का जो खर्च आता है उसको एनकैप वाले ही देते हैं, उसका खर्च भरते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी कार का यार डैमेज होता है, एक तो आगे से लड़ती है, दूसरा साइड से, और एक पोल से लड़ती है। मतलब मिला जुला के 4-5 कार का इसमें सत्यानाश हो ही जाता है। भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप में सेफ्टी रेटिंग जो मिलते हैं किस क्राइटेरिया पे बेसिस है, तो यार इसमें बस 3 ही क्राइटेरिया है, AOP, COP और SAT। AOP मतलब एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, COP मतलब चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और SAT मतलब सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी। अगर ये तीनों में आपकी कार 5 स्टार लाती है, मतलब अच्छे मार्क्स से स्कोर करती है, तभी कार को 5 स्टार, मतलब मोर स्टार मोर सेफ्टी, ये एक फंडा है। हम लोग बात करें इंडिया में जो है, टाटा हम 2 कार भेजी है जिसका क्रैश टेस्ट हो चुका है 20 दिसंबर को। 15 तारीख से कार भेजना था। मारुति और हुंडई 3-3 कार भेजेंगी और महिंद्रा 4 कार। अभी और भी क्रैश टेस्ट के रिजल्ट रिवील होंगे चैनल पे भारत एनकैप के, और हम लोग आपके पास बहुत जल्द से जल्द उस न्यूज़ को पहुँचाएँगे। हमारा यही काम है यार, क्या किया जाए। ग्लोबल एनकैप का जो टेस्ट था वो 17 अक्टूबर 2023 को हुआ था। भारत के एनकैप के कंपैरेटिवली 2 टेस्ट ज़्यादा हुए थे ग्लोबल एनकैप में, जो कि था पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को लेके। यार इसमें एक था जो हेड होता है वो बोनट में लड़ता था, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक पेडेस्ट्रियन का जो लेग होता है उसको ध्यान में रखते, दोनों 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हुआ था। तो ये है कुछ, यही बस 2 डिफरेंस है हमारे ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप में। यह कंक्लूजन आप समझ सकते हैं कि भारत एनकैप जो है पूरी तरह से ग्लोबल एनकैप के तरीके पे बेस्ड है। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीक एक न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा कि स्कॉर्पियो एन को 0 स्टार मिले हैं A एनकैप में, मतलब ऑस्ट्रेलिया की एनकैप में। वो मिला क्यों था? क्योंकि यार स्कॉर्पियो में अडास नहीं आता है, और अडास नहीं आने के कारण क्योंकि वहाँ की एनकैप सोचती है एक्सीडेंट नहीं होने को लेकर, और हमारे यहाँ की एनकैप सोचती है कि एक्सीडेंट होने के बाद कैसे बचाएं, और वहाँ सोचती है एक्सीडेंट ही नहीं होने दिया जाए। तो अगर भैया ऐसे अगर टेस्ट किया जाए स्कॉर्पियो क्लासिक का तो 0 मिला तो निगेटिव में चला जाएगा। ऐसे और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, और कंटेंट बताए कैसा लगा कमेंट करके, और आपको जो भी अगला कंटेंट चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर दें। थैंक यू।